गए थे। मतलब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग का ये एंड हो जाए। इसके बाद हम लोग फैंसी इंडेक्सिंग के ऊपर मूव करेंगे कि फैंसी इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो लेट मी फॉर्म वन मोर क्वेश्चन। किधर गया? चलो, जो हमने ये किया था ऐसा ही करना है बस। पहले बार मतलब इस बार हम लोगों ने क्या किया था कि ये दो पोल ये किए थे, ये दो एक्सेस की थी कॉलम। इस बार हम लोगों को बीच की दो कॉलम एक्सेस करनी है, और बीच की दो कॉलम एक्सेस करने के बाद भी हमें ये फर्स्ट और ये लास्ट, मतलब कितना अब अच्छे से समझाने की कोशिश करता है ना। पहले तो हमें फर्स्ट ये वाला जो फर्स्ट है ये दो चाहिए एलिमेंट, और ये 9 और 10 चाहिए। ठीक है, ये चाहिए मुझे सिर्फ इसमें और लास्ट वाले में, इसमें और लास्ट वाले में 1 2 चाहिए, और 9 10 चाहिए, 49 50 और 57 58। होपफुली तुम समझ गए होंगे। तो एक बार ट्राई करो। ये इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है, तो एक बार ट्राई करो इसे। संजीत का कुछ आंसर आके रखा हुआ है। संजीत ने इसका आंसर वो भेजा तो। पिछले पिछले वाले का, पिछले वाले का। ओके ओके, ठीक है। इसमें एक बार फिर से बताना क्या क्या चाहिए हमें। हाँ ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। बीच वाले हैं इसका ये जो हमारे बीच वाले हैं इसका ये 1 2 और 9 10 चाहिए। सेम हम लोगों को लास्ट वाले में 49 50 और 57 ये चाहिए। ठीक है, ये ज़ीरोथ जो हमारा मतलब हम लोग जो हमारा फर्स्ट 2D अरे है उसका ये दो और ये दो। ठीक है, ईजी है। अब तो सब कुछ ईजी हो गया होगा। तो इशिका कॉलन कॉलन 3, ठीक है, सेम टू सेम है। ठीक है, स्नेहा का भी कॉलन कॉलन 0 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, वही है। फिर है कॉलन कॉलन 2 और 1 और 3। क्या बात है, दोनों का सेम सेम। तो क्लिक हो जा भाई ना क्या। हाँ ठीक है, कॉलन कॉलन 2 एंड 1 एंड 3 है ना। 1 से लेके और 3 का आगे फर्स्ट और थर्ड के सही लिख रहा हूँ क्या मैं? ठीक है। पर ऋषिका ने 1 कॉलन 3 कॉलन कर रखा है, और स्नेहा ने 1 कॉलन, ठीक है मैंने स्नेहा का वाला लिख दिया। ये चला के देख लेते हैं। तो स्नेहा वाले में 1 9 और 4 9 5 7 आया, मतलब कि ये आया, इस साइड का नहीं आया। और अब इशिका का स्टार्ट कर लेते हैं। इशिका ने क्या किया है, इशिका ने 1 कॉलन 3 ऐसा कर रखा है ना। तो लेट्स सी कहाँ गया। 1 2 चाहिए था, 9 10 59 और 50 और 57 58। करेक्ट, ये करेक्ट है। स्नेहा ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि उसका सिर्फ ये 1 1 एक रो आ रही थी, दूसरी रो नहीं आई, दूसरा कॉलम नहीं आया। बाकी करेक्ट है। ठीक है, तो ये लास्ट था, और संजीत भी बता रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ को करने के दो एक तरीके तो हो ही सकते हैं, एटलीस्ट 2 3 तरीके। संजीत का भी देख लेते हैं। कॉलन कॉलन 3 राइट। कॉलन 3 कॉलन 3 का मतलब है लास्ट तक ही जाएगा वो। ठीक है, सेम बात है ये, पर ये एक लिखने का तरीका अलग हो गया। फिर यहाँ पे कॉलन 3 के बाद 1 है। ठीक है, ये थोड़ा मुझे अलग दिखा। लास्ट में वो 1 कॉलम 3 है ना, उसको थोड़ा देख लेना ना, 1 मत लगाना। अच्छा, 1 कॉलन 3 है और ये 1 ना लगाऊँ? ठीक है। हाँ हाँ, एक बार चेक कर ले अगर, वरना फिर वो लगा के देख एक बार क्या आता वैल्यू। ये 1 नहीं लगाया है तो एक्स्ट्रा आ रही है बीच में एक रो, है ना। आंसर सही आ रहा है, बस एक्स्ट्रा रो आ रही है बीच में, ये नहीं आनी चाहिए थी। और मैं 1 लगा के देख लेता हूँ तो क्या हो रहा है। कंट्रोल एंटर, सेम ही आउटपुट आ रहा है ब्रो, क्योंकि 1 से गैप नहीं आता ना। 1 तो काउंट ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा, ओके ओके। है ना। 2 काउंट होगा। हाँ तो फिर मुझे लगता है जो अपना बीच वाला मेरा रो वाला जो कॉलम है, जो कॉलम कॉलम थ्री हाँ कॉलम वन जो है बीच में, हाँ उसका 1, उसको 2 कर दो। हाँ, ये 2 करेंगे तो ये करेक्ट आ जाएगा।
ये सेम कॉलन कॉलन 3 कॉलन कॉलन यहाँ पे कॉलन कॉलन 2 और 1 कॉलन 3 ये सेम बाकियों का भी है, तो ये भी सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये रिया का भी हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी स्लाइसिंग अभी तक की, जो बेसिक है, जो हमारे कल डाउट्स वगैरह रह गए थे वो ना रहें, इस हिसाब से ये जो हम लोगों ने कल थोड़े से ऐसे अतरंगी से ऑपरेशन के बारे में सोचा था वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो और पॉसिबल हो पाता होगा तो भी उसके लिए हमारे पास फैंसी इंडेक्सिंग है, उससे पॉसिबल हो सकता है। तो अब हमारे पास बच रहा है 1 घंटा, उसके अंदर हम लोग नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। कल वाला टॉपिक बस क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें कल वाले टॉपिक में किसी का कोई भी डाउट रह गया हो तो बताओ। ठीक है, तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा टॉपिक लिस्ट, ये गर्म हो जाएगा थोड़ा सा जैसे ही स्टार्ट किया मैंने, ये मैं सोचा ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोगों को फैंसी इंडेक्सिंग देखनी है, तो पहले हम लोग 1D पे देखेंगे, फिर 2D पे देखेंगे, फिर 3D पे देखेंगे। ठीक है, तो चले आते हैं हम लोग। एक काम करें, क्या यही एरे ले लें? हाँ, यही ले लेते हैं। तो S1 हमारे पास है, S2 है हमारे पास। एक काम करते हैं ना, ये फिर से बना ही लेते हैं, या एक काम करता हूँ मैं, यहाँ S0 करके बना लेता हूँ एक S0, और उसको मैं 1D एरे बना लेता हूँ, np.a रेंज, और इसके अंदर मैं 0 से 10 तक के दे देता हूँ। इसको रीशेप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ए रेंज क्या बनाता है, एक 1D एरे। रीशेप क्या करता है, अगर ये कोड किसी को समझ में ना आ रहा हो तो ए रेंज क्या करता है, हम जो भी रेंज देते हैं उस रेंज तक के रैंडम, जो रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, सारे नंबर्स, आई मीन सारे नंबर्स का एक 1D एरे बना देता है। रीशेप क्या करता है, उसको 2D 3D जैसे भी कन्वर्ट करना हो वैसे कन्वर्ट कर देता है। तो हम इसको यहाँ पे शेप देते हैं, ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम है, और ये उसको कन्वर्ट कर देता है अगर उतने एलिमेंट हैं तो। अगर उतने एलिमेंट नहीं है तो नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे 3/4 है, मतलब कि 12 एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें 12 एलिमेंट है। ये 4 × 4 × 4 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 64 एलिमेंट होने चाहिए, तो इसके अंदर 64 एलिमेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीशेप क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही ये 1D एरे में आने वाला है। ठीक है, तो ये था, इसको मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, हटा ही देता हूँ, और ये तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं इन तीनों को 1 बाय 1 यहाँ से एक्सेस करना स्टार्ट करूँगा, और यहाँ मैं पहले टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, हैश क्या नाम है, फैंसी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग सीख रहे हैं वैसे हम लोग, ये यहाँ पे हमें 3D लिख देना चाहिए था वैसे, 3D। नया टॉपिक। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमारा A0 नहीं, S0 प्रिंट करवा के देखेंगे। कंट्रोल एंटर, ये क्या हुआ, S0 नहीं है, क्यों भाई? अच्छा, मैंने उसको चलाया नहीं है क्या? एक सेकंड में इसको चला देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बार चला दिया मैंने, अब जाके मैं इसको फिर से चलाता हूँ, कंट्रोल एंटर, हाँ अब प्रिंट हो रहा है। तो ये रहा हमारा S0, पूरा 0 से लेके 1 तक। अब फैंसी इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है, तुम पहले नॉर्मल इंडेक्सिंग कैसे करोगे, कोई एक ये एलिमेंट चूज़ कर लोगे, कोई ये एलिमेंट चूज़ कर सकते हो, मतलब इंडेक्सिंग में हम लोग ये करते हैं। फैंसी इंडेक्सिंग में ये हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट दे देते हैं, तो वो सारे हमको प्रिंट करवा के दे देता है। तो एग्जांपल के लिए रुको, मैं इसको जाके थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ 10 से, और इसको ले जाता हूँ अप टू 100, और इसको चलाना भूल गया मैं, कंट्रोल एंटर, होपफुली ये चल गया होगा। यहाँ पे आके कंट्रोल एंटर, ये क्या हुआ 10 से लेके 100 तक सारे हो गए। स्टेप्स दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, स्टेप्स दे देता हूँ, कहाँ गया, कितना ऊपर चला गया। यहाँ पे मैं स्टेप्स भी दे सकता हूँ, जैसे 10-10 है तो मैं यहाँ पे 2 की स्टेप दे देता हूँ, ये क्या 2 की स्टेप दे देता हूँ, 12 हो गया यार। 2 की स्टेप दूंगा तो भी वर्क नहीं करेगा, वो फिर एक एक छोड़ के देगा। 5 की स्टेप दूंगा तो ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कितना चलेगा, या और भी बड़ा, ठीक है चलेगा चलेगा, ये भी चलाया नहीं ना मैंने वहाँ पे, लोड हो जाए भाई, कंट्रोल एंटर, लेट्स सी क्या बनता है हमारा नया एरे, कंट्रोल एंटर। ठीक है, 5-5 का गैप 10, 15, 20, 25 ऐसे करके बन चुका है। अब एग्जांपल के लिए अगर मुझे कोई इसमें से, पहले हम लोग कंपैरिजन करके देख लेते हैं, राइट। तो एग्जांपल के लिए मुझे अगर इसमें से 55 को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो S0 है,
S0 है, उसको ये 55 जहाँ पे भी है उसका दे दूंगा। अब मुझे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जहाँ पे भी 55 आ रहा है वो इंडेक्स में काउंट करके दे दूंगा। यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतने सारे हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं 100 की जगह 50 दे देता हूँ, तो 10 एलिमेंट रहेंगे। 10 नहीं, ये और भी कम कर देते हैं, 25 ही दे देता हूँ। तो क्या है कि चलाना भूल गया, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ बार बार। ठीक है, अब तो 3 ही एलिमेंट रह गए। अच्छा 25 तक चलेगा भी नहीं। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। काम करता हूँ, 30 तक दे देते हैं और इसको 5 से स्टार्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एंटर, होपफुली अब तो चल रहा होगा। कंट्रोल एंटर, 5 से लेके 25 तक, ये करेक्ट चल रहा है। अभी 5 एलिमेंट है। अब मैं मतलब इंडेक्सिंग पता कर सकता हूँ। वैसे हम लोगों को इंडेक्स नहीं पता होते हैं, बस ये इंडेक्सिंग में हम लोगों को इंडेक्स अब निकालना आना भी चाहिए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए मुझे ये 15 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 डाल दूंगा, तो शायद ये 15 प्रिंट हो जाना चाहिए। ये देखो 15 आ गया। 25 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कितना 0 से लेके 4 पे, तो 4 डाल दूँगा। ठीक है, या फिर मैं माइनस इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ, -1 कर दूंगा यहाँ पे। -1 मतलब कि उल्टा, ये 5 है, इसके इधर आएगा 0, मतलब ये 5 0 है, तो इसके इधर से वापस उल्टा जाके पीछे से पकड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तब भी ये 25 आ जाना चाहिए। ये देखो 25 आ गया। -20 को निकालना हो तो -2 कर सकता हूँ, ये देखो। और अगर 5 को निकालना है तो -5 कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो क्या ये माइनस इंडेक्सिंग किसी को नहीं आती है क्या यहाँ पे, या मतलब कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बता दो। ऊपर भी हम लोग यूज़ कर सकते थे, हम लोगों ने नहीं सब। आती, हाँ, आती है आती है। आती है ना, बढ़िया। ठीक, तो ये माइनस इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से भी वर्क करती है, तो मतलब हम लोग इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए 2 एलिमेंट, 25 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, तब हम लोग फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फैंसी इंडेक्सिंग वर्क करती है कि हम लोग सारे इंडेक्स एक साथ दे देते हैं कॉमा लगा लगा के। पिछली बार हम लोग कॉमा लगा के दे रहे थे, तो क्या हो रहा था, ये देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट को रो, सेकंड को कॉलम, और इस तरीके से समझ रहा था। अब यहाँ फैंसी इंडेक्सिंग में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और S0 में मेरे को 1 चाहिए, मुझे और कौन सा 3 चाहिए, और 5 पे तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चल रहा है। ये क्या हुआ, एरर क्यों आ गया। एरर क्यों आ गया, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी, इसके अंदर मुझे एक और एरर देना चाहिए था। अरे निकल गया। ठीक, कंट्रोल एंटर, यप। अब देखो हम 10 और 20 को निकाल सकते हैं। तो फैंसी इंडेक्सिंग में हम लोगों को, मतलब हम लोगों का जो पहले वर्क कर रहा था वैसे ही बिल्कुल वर्क करेगा सब कुछ। बस हम लोग इसके अंदर एरे के अंदर एक और एरे दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये अब इस एरे के अंदर एंटर करके इसके कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर लेता है। तो ये इसका सिंटेक्स है, डबल ये लगते हैं इसके अंदर एरे वाले ब्रैकेट्स। और फिर इससे मैं 10 को एक्सेस कर सकता हूँ, 20 को चाहूँ तो फिर मैं यहाँ पे 0 2 एंड 3 छोड़ के 4 कुछ ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ इनको भी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। अब फैंसी इंडेक्सिंग आ गई तो हम लोग कोई भी चीज़ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अब मैं नीचे चला जाता हूँ 2D के ऊपर। 1D में तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2D में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना। तो चले जाते हैं S1 को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे नया सेल, अब ये रहा हमारे पास S1। और S1 के अंदर हम लोग प्रिंट करवाते हैं, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ S1 और इसके अंदर कॉलन, इसके अंदर ये। अब इसके इससे मैं जो मैंने फर्स्ट ओपन किया है, इससे मैं अपनी इस फर्स्ट रो के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ देता हूँ 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ कॉमा लगा के यहाँ पे मैं दे सकता हूँ दूसरे रो का 3 एंड 4, और लास्ट में तीसरे वाले का, शायद मैं सही लिख रहा हूँ जितना मुझे याद है, इसका मैं 0 और 3 कर लेते हैं। ठीक है, 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा ना, चलो इसको 2 और 3 कर लेते हैं। ठीक है,
तो होपफुली ये वर्क कर जाना चाहिए। एरर तो नहीं आया है, चल गया क्या? एरर आ गया है, कुछ तो मैंने मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक की है मैंने? कुछ तो मिस्टेक कर दी है। नहीं, मैंने ऐसा ही देखा था। रुको मैं एक सेकेंड पहले से। सर वो एक और ब्रैकेट आएगा क्या? मे भी, रुको मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। नहीं, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ अभी तो कुछ देर पहले तो किया था। नहीं 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 नहीं, रुको मेरे को सिर्फ सिंपली सिंगल 2 ब्रैकेट्स के साथ एक बार चला के देख लेने दो। ये क्या हो रहा है? कुछ डिलीट करना चाह रहा हूँ तो डिलीट। हाँ ठीक है, ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब एक बार चला के देखते हैं। S1 के अंदर में ये नहीं चला सकता, 0 और 3 को एक्सेस नहीं कर सकता मैं। ऐसा क्यों? 3 आउट ऑफ। क्योंकि ये रोज एक्सेस कर रहा है ना कि एलिमेंट्स। हाँ तो रोज ही एक्सेस कर रहा है, पर ये एक्सेस क्यों नहीं कर रहा है? क्यों 3 तक थर्ड रो नहीं जा सकता? कहाँ है उसमें? क्या थर्ड रो नहीं है ना? 3 तक नहीं जा सकता क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वाई एक्सिस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर? एक सेकेंड, ये रोज़ एक्सेस कर रहा है तो फिर मेरे को वाई के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? रुको एक सेकेंड में अपने नोट्स रेफ़र कर लेता हूँ। 2D पाइथन रोज एंड कॉलम्स। तो काफ़ी अजीब सा है ये तो। नोट्स के अंदर जैसे मैंने किया था ये तब। फर्स्ट जो फर्स्ट ब्लॉक लिख रहे हैं उसमें वो रो एक्सेस कर रहा है, और अगर सेकंड ब्लॉक में एलिमेंट के वो डाल रहे हैं तब वो एलिमेंट एक्सेस कर रहा है। सेकंड उसके अंदर एलिमेंट के वो डाल रहे हैं मतलब? मतलब कॉमा लगा के सेकंड लिस्ट बनाओ और इसके एलिमेंट अब तुम एक्सेस कर सकते हो जो तुमने जीरो और सेकंड रो सिलेक्ट की है। 0 और सेकंड रो के अब मैं मतलब कॉलम वाले एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसा बोल रही हो तुम? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। पर पिछली बार वही, रुको मेरे को पुराना देखना है बस, मैंने क्या मिस्टेक क्या कर दी थी इसमें। इसमें मैं इंडेक्स यहाँ पे तो मैं आउट ऑफ द बाउंड नहीं जा रहा हूँ, ये सेम है। क्या मैं यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ? रुको पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये 2D एरे है ना, 3D नहीं है। और कंट्रोल एंटर। अब इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया है। 6 और 11, 6 और 11 ये 2 पे है, 0 1 2 ठीक है। और ये 3 पे है, 0 1 2 3 ठीक है। तो मैं इसमें कॉलम वाइज चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, रो वाइज ही चीज़ें एक्सेस कर पा रहा हूँ। कॉलम वाइज एक्सेस करना होगा तो क्या मैं इसको उल्टा करूँ? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रुको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसने तो और गंदे तरीके से बता रखा है। ठीक है एक सेकंड, इसका वाला तरीका यूज़ करके देखते हैं। ये एक सजेशन है जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर है, ठीक है। तो ये रोज़ एंड कॉलम में से यहाँ से ये 1D एरे था या 2D एरे? 2D एरे ही तो है। तो इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 4 निकालना था इसको। तो इसने रो को अलग निकाला 0 1 2, फिर कॉलम्स को अलग से निकाला और फिर दोनों को एक साथ प्रिंट करा दिया। ऐसा तो हम लोग कल भी कर सकते थे, तो हम लोग ऐसे पूरी एक रो निकाल लेते और कॉलम कर लेते, ठीक है। उतना मज़ेदार तरीका तो नहीं है, पर हाँ ये वर्क तो कर जाएगा ना। इससे हम लोग कोई सा भी एलिमेंट, फिर तो हम लोग रैंडम एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 3D में यूज़ करके देख लेते हैं उसके बाद। या मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 2D में बड़ा कर देता हूँ। तो हम लोग इसके अंदर ये वियर्ड से एलिमेंट निकाल के देखते हैं। कहाँ पर बनाया है मैंने? यहाँ पे। मैं अगर इसको 4x5 बनाऊँगा तो मेरे पास कितने एलिमेंट होने चाहिए? 20। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना मैंने सोचा था उतना मज़ेदार तो नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए पहले, ठीक है। तो अब ये 4 रोज़ और 5 ये 4 रोज़ और 5 कॉलम वाली मैट्रिक्स हो गई है हमारे पास। अब क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली किसी भी रो और किसी भी कॉलम के पास जा सकते हैं, मतलब मेरे को लॉजिक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ऐसे ही कर सकता हूँ। तो वो मुझे फर्स्ट करना है तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा। मुझे अगर सेकंड छोड़ के यहाँ पे
थर्ड तक जाना है, लास्ट तक जाना है, तो मैं थर्ड वाला, पर मेरे को यहाँ पे हर बार कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, बस ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। बाकी इसके अंदर वो भी चल जाता फिर तो, स्लाइसिंग देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा। अभी हम लोग स्लाइसिंग नहीं देख रहे हैं। तो मैं 0 2 3 यानी कि ये और ये 3 एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ। 3 सही लिख रहा हूँ ना? हाँ ठीक है। और फिर अब इनके मेरे को लास्ट एलिमेंट, सबके लास्ट एलिमेंट चाहिए। तो मुझे सबका लास्ट वाला एलिमेंट यानी कि फोर्थ एलिमेंट चाहिए। सभी का फोर्थ आएगा ना पक्का? 1 2 3 4, हाँ। इसका भी मुझे फोर्थ चाहिए और लास्ट वाले का भी मुझे, कौन सा क्लिक हो गया, फोर्थ चाहिए। लेट्स सी। तो 4 14 19, हाँ काम कर रहा है। बस इसमें हर चीज़ के कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। तो वो हम लोग जो एक बार सोच रहे थे ना कि रो और कॉलम प्रिंट हो जाए, अब ये यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे कर सकते हैं। पहले इसमें किसी को कुछ डाउट आया हो तो बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे को भी डाउट आया था, अभी जाके क्लियर हुआ है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक चीज़ के कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। ये यहाँ पे रो का कोऑर्डिनेट है, फिर उस रो के एलिमेंट के कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी मैंने इसका एक अलग यूज़ केस देखा है, मैं देखूंगा तो मैं कल की क्लास में रिपीट करूंगा ज़रूर। रोशन, हाँ ब्रो। एक क्वेश्चन था। मान ले कि एक ही रो से हमें दो एलिमेंट्स अगर लेना है, ठीक। हाँ मान ले सेकंड रो है, जो अपना सेकंड रो है, हाँ ठीक। हाँ मान ले वही है। उसमें से हमें 7 और 8 चाहिए। तो क्या हम फिर उसको कैसे एक्सेस करेंगे, स्लाइसिंग क्योंकि एक टाइम स्लाइसिंग पे एक एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, तो इंडेक्सिंग में एक टाइम पे एक ही एलिमेंट एक्सेस करते हैं ना। स्लाइसिंग में हम लोग एक टाइम पे जितने चाहे उतने एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। इंडेक्सिंग और ओके ओके ओके। स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और हाँ, स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग एलिमेंट एक्सेस करने की बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सर, ये, तो अगर जैसे अभी सर ने बोला। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे अभी सर ने बोला, अगर दो एलिमेंट्स एक्सेस करना है, नहीं मतलब अगर इंडक्शन नहीं भी कर रहे, अगर वो 2,2 दो बार लिख दिया, तो क्या दो बार प्रिंट हो जाएंगे वो एलिमेंट? मतलब रोज वाले में 2,2 दो बार लिख दिया, एक ही रो के दो एलिमेंट एक्सेस करने हैं, और उधर अलग अलग एलिमेंट, मतलब ऐसा करके तो लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे मेरे को दो एलिमेंट एक्सेस करने, मैंने 2 2 लिख दिया और यहाँ पे मैं ये हाँ, 4 और यहाँ पे एक और काम फिर करता वहां हूँ पे 3 अलग को। अलग एलिमेंट। ठीक है रुको, मैं एक सेकंड ट्राई करके देख लेता हूँ हाँ, तुम्हारा। क्या पता होता नहीं। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकंड वाली जो मेरी रो है इसको दो बार एक्सेस कर रहा हूँ, और इसका थर्ड एलिमेंट जो कि ये है 13 और फोर्थ एलिमेंट जो कि है 14, दोनों एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी। यप, वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ऐसा समझो कि हम लोग कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। अब हम जितनी बार जितना देना चाहते हैं उतने कोऑर्डिनेट देके जो जो एलिमेंट निकालना चाहते हैं वो सारा एलिमेंट निकाल लेंगे। और ये बस सारे रो के आप। फॉर्म में हाँ। सिंगल। हेलो। हाँ ब्रो। हाँ, तो मेरा साथ ये मेरा क्वेश्चन यही था, मैं बीच में थोड़ा वो हो गया डाउट। हाँ लेकिन अच्छा। हाँ, कि मतलब एक टाइम पे हमको अगर एक ही रो में दो तीन एलिमेंट एक्सेस करने हो, तो फिर हम उसको मतलब यूज कर सकते हैं कि नहीं बार बार। हाँ तो जो भी ये रोज यूज़ और करके देख कॉलम लिया, हम दे कर रहे हैं, वही सकते हैं। पूछ रहा था मैं। यस चल यूज़, ठीक है भाई। है ना। तो ये इंडेक्सिंग है, ये काफ़ी वियर्ड है पर हाँ ठीक है, कर सकते हैं। अगर मैं हम इसके इसमें कॉलम एक्सेस नहीं कर सकते क्या? क्या, रो से कॉलम एक्सेस कर रहे हो ना, रो से तुम कॉलम का ये एक एक्सेस कर रहे हो। अब ये कॉलम अलग से एक्सेस करने के लिए मेरे नोट्स में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर ये होता होगा तो देखना पड़ेगा मुझे। मैंने मैंने एक ट्राई किया है, उससे निकली तो है एक कॉलम। अच्छा तुमने क्या किया है? हाँ रुको, मैं तुम्हें भेजती हूँ। शायद या वो जो तुम बोल रहे हो वैसे ही हुआ है, एक बार फिर भी ट्राई करके देखो। क्या तुमने मैसेज किया? हाँ। बाकी सब लोग ट्राई करके देख लो उसको। मेरे यहाँ ये ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? एक काम कर सकते हैं, मान ले कि हमें एक रो के पूरे एलिमेंट्स चाहिए। हाँ तो हम सिर्फ रो एक बार लिखें, ठीक। ठीक और है। कॉलम, जैसे रो हमारा 2 हो गया, हम्म। और कॉलम हो गया 0 1 2 3 4, ठीक। तो उसके सारे आ जाएं शायद। एक बार वो करके देख, तो सिर्फ एक रो हाँ और 0 1 2 3 4 करके। वन, अरे हम लोग कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं तो ये वर्क कर जाना चाहिए। मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं कि हम इंडिविजुअली हमको ये सारे चाहिए, तो वो उसको ये मिल जाने चाहिए। ये देखो वर्क कर जाना चाहिए, हाँ वर्क कर गया। रिया तुम कर रही हो वो स्लाइसिंग हाँ है, चल रिया तुम जो कर रही हो वो ठीक। स्लाइसिंग है। वर्क करेगा ये, स्लाइसिंग ओके है। ओके। स्लाइसिंग है, वर्क हाँ करेगा, हाँ। है ना। तो वो स्लाइसिंग है पर ये वर्क करेगा। अब सेम टू सेम चीज़, हाँ वो जो अभी ने रिया ने करके देखा वही। अगर हम लोग वन ऐसे 1 बाय 1 एलिमेंट देंगे तो फिर तो अगर हमारे पास हज़ारों एलिमेंट आ जाएंगे तो हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? तो फिर हम लोगों के लिए यहाँ पे आ जाता है हमारा स्लाइसिंग। तो
तो जैसे एग्जांपल, मैंने ये थोड़ा सा स्किप कर दिया था, एक बार फास्ट फास्ट रिपीट कर दोगे? क्या स्किप कर दिया था? यही जो तुमने एक्सेस करना सिखाया था ना, ये वाला। ये वाला? अरे ये निश्चल और हाँ। निश्चल बोल रहा हूँ, संजीत और स्नेहा ने ये डाउट बताया, हमने ट्राई करके देखा और ये वर्क कर रहा है। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग अगर किसी एक रो को एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने उस रो का कोऑर्डिनेट दे दिया। जैसे मैं फर्स्ट रो को एक्सेस करना चाहता हूँ, अब मुझे उसका एक एलिमेंट चाहिए तो मैं उस एक एलिमेंट का एड्रेस दे दूंगा, मुझे दूसरा भी चाहिए तो मैं दूसरे का भी दे दूंगा, तीसरा चाहिए तो तीसरे का भी दे दूंगा, ऐसे। और जो स्नेहा ने बताया था उसमें उसने बोला था कि सेम मतलब ऐसे करके कुछ इस तरीके से कि मैं सेम रो को 2 बार एक्सेस करूं और फिर दोनों में अलग अलग एलिमेंट चाहूं तो क्या आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट ही रो का 6 और 7 आ गया, ये 6 और 7। अगर मैं चाहता तो इसको सिर्फ इस सिंगल से भी निकाल सकता था शायद, ये भी हमने ट्राई किया था, ये देखो, ठीक है। सर लेकिन वहां अगर एक से ज्यादा रोज रहेगी तो फिर तो एक को 2 बार लिखना पड़ेगा ना, अदरवाइज एलिमेंट्स को नहीं समझ में आएगा वो पहले वाले रो केस में जा रहा है कि दूसरे हाँ वाले नहीं, रो ये केस में। सिंगल रो के लिए, हाँ एग्जैक्टली। अब मेरे को यहाँ पे अगर सेकेंड रो का ये चाहिए तो, सिर्फ सिंगल रो पे वर्क करेगा ना? हाँ ये सिंगल रो पे, और ये अगर हाँ, मुझे सेकेंड मतलब का, फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट और सेकंड रो का एक, हाँ तो फिर तो वैसे ही करना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा 2 बार। देना पड़ेगा 2 बार, यस, है ना। तो ये ऐसे वैसे कोई एक्सेस नहीं करेगा जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ इसको, रियल समझ वर्ल्ड गई। यूज केस है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ छोड़ते हैं, हम लोग इसके आगे जाते हैं। अब इसमें हम लोग 3D में सेम चीज़ करने की देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या मेरे को नोट्स में 3D दे रखा है। 3D तो नोट्स में दे ही नहीं रखा है, फिर भी चलो हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं क्यूरियसिटी में कि क्या पता वर्क कर जाए। तो S2 एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। ये हमारे पास काफ़ी बड़ा एरे है। तो अब इसके अंदर अगर हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारे पास रो एक्सेस हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर पा रहे होंगे हमारे मैट्रिसेस। तो लेट्स सी अगर वैसे ही वर्क कर रहा होगा ये, तो मैं S2 चलाऊँगा और ठीक है। और इसके अंदर में 1 और 2, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 दे के देखता हूँ तो क्या होता है। मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स आ रही, 1 दे रहा हूँ तो फर्स्ट मैट्रिक्स आ रही। अब मैं उस 1 फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जाके क्या निकालना चाह रहा हूँ, एक सेकंड कहाँ गया, ये रहा। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जाके फर्स्ट रो निकालना चाह रहा हूँ, या जीरो थ्रो जिसको बोल लेते हैं हम लोग। तो ये निकालना चाह रहा हूँ, क्या ये वर्क करेगा? यप। क्या मैं अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आके जीरो थ्रो निकाल पाया? यस निकाल पाया। अब मैं इस जीरो थ्रो के अंदर जाके और भी इसके अंदर की एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, तो कॉमा देके क्या मैं वो भी निकाल सकता हूँ? लेट्स सी, ट्राई करते हैं। जैसे मुझे ज़ीरो थ्रो का कौन सा चाहिए, 0 और 17 18 चाहिए, 0 चाहिए और 18 मांग लेते हैं, 2, अरे यार 2, ठीक है। लेट्स सी ये वर्क करता है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब 2D अरे के लिए हम लोग यहाँ 2 ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ 3D के लिए 3 यूज़ कर रहे हैं। इस फर्स्ट के अंदर ये, सेकंड के अंदर ये, थर्ड के अंदर ये, वो मतलब जो हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे ना वैसा ही है, बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा अंदर हमारी एक लिस्ट आ चुकी है जो कि इंडिविजुअली अंदर जाके एलिमेंट को एक्सेस कर रही है। बस इतना सा ही डिफरेंस लग रहा है मुझे, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट रहा? सेम टू सेम उसी की जैसी वर्क कर रही है, बस ये हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के हम लोग अब इन 3D अरे के अंदर के जो जितने भी 2D अरे हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बुलियन इंडेक्सिंग के ऊपर मूव करें हम लोग। इसका अभी वो नहीं देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग, क्योंकि इसकी स्लाइसिंग के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग स्लाइसिंग को ख़त्म करेंगे कल, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि स्लाइसिंग वाली चीज़ें हम लोग कल देखें। आज हम बुलियन इंडेक्सिंग देख लेते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बुलियन स्लाइसिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज़ कर भी रहते हैं। ये शायद हम लोग उतना यूज़ ना करें, कहाँ पता नहीं ज़रूरत पड़े या ना पड़े। तो पहले बताओ कि इसके अंदर कोई कुछ डाउट बचा हो तो। ठीक है, तो बुलियन इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले में S1 है ना, S0 है, इसके ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं।
तो बुलियन इंडेक्सिंग, बुलियन कैसे वर्क करता है ये मैं तुम्हें एक बार पहले बता चुका हूँ। तो हम लोगों ने यूज़ कर चुके हैं ये, अगर तुम्हें याद ना आ रहा हो तो मैं बस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने बुलियन यूज़ किया था, तब हम लोगों ने देखा था कि कहाँ गया, A2 नहीं, A2 नहीं है, SO है हमारे पास, S0 है। तो मैं चाहता हूँ कि इस S0 के अंदर ब्रैकेट लग जा, इस S0 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि मतलब हम लोगों को बुलियन के अंदर कंडीशन देनी पड़ती है, ट्रू या फॉल्स वाली, ऐसी कंडीशन जिससे ट्रू या फॉल्स निकल के आए। तो क्या दूँ मैं, हाँ ठीक है, एक काम कर देते हैं, A2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो 5 से सही लिखा मैंने, सही कंडीशन दी है ना मैंने, नहीं मैंने कंडीशन सही से नहीं दी है। ये क्या है, टू मैनी इंडिसेस फॉर एरे इज़ वन डायमेंशनल। S0 होगा ना, A2 कैसे हो गया? क्या हुआ, ओके हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, S0 होगा, सही है। मैं ये यहाँ एग्जांपल लिखा है ना, उसको देख के कर रहा हूँ तो कंफ्यूज हो गया मैं। अरे हो जा भाई, यप। तो ये यहाँ पे सिर्फ वो आ रहे हैं जो कि 5 से बड़े हैं, वो आ रहे हैं जो कि सिर्फ 5 से बड़े हैं। तो रियल वर्ल्ड में इस बुलियन अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसे कंडीशन लगा लगा के ही हमारे पास जो डेटा होता है उसको क्लियर करना होता है। एग्जांपल के लिए तुम्हारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसमें नेम का फॉर्मेट है, उसमें एज का फॉर्मेट है, ऐसे करके। अब तुम्हारे पास एज कुछ इस तरीके से दी हुई है, 5 साल के बच्चे है, कोई 10 साल का है, ऐसे रैंडम दिया हुआ है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम रैंडम में से निकाल सकते हो। जैसे तुम्हें चाहिए 18 से ऊपर वाले, तो तुम यहाँ बोलोगे कि सिर्फ 18 से ऊपर वाले बच्चे कौन कौन से वो आ जाए। तो यहाँ पे 18 से ऊपर वाले 20 और 25 एज वाले हैं, तो ये आ जाएंगे। समझ पा रहे हो किस तरीके से हम लोग इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करने वाले। तो ये 1D में कुछ ऐसे यूज़ हो रहा है, 2D के अंदर भी कुछ इसी तरीके से शायद यूज़ होगा। यहाँ पे एग्जांपल में तो मेरे पास सिर्फ 1D ही है। अब मैं 2D देख लेता हूँ इसके अंदर। 2D को हम लोग सेम तरीके से यूज़ करके S1 लिखना था मुझे। सेम चीज़ को मैं एक बार लिख के देखता हूँ, एरर, क्योंकि मुझे इसको शायद अंदर जाके ये लो, ठीक है। तो S1 पहले मेरे को प्रिंट करवा के देख लेना चाहिए। या एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करके इसको सेम टू सेम ही रख देते हैं, ताकि हाँ ये यहाँ पे चलता हुआ रहे। हम लोग 2D वाला नीचे करते हैं, क्या है कि इससे थोड़े अच्छे नोट्स बनेंगे। मैं यहाँ पे S1, अरे ये हैशटैग कहाँ से आ गया, S1 कंट्रोल एंटर, अरे हाँ भाई, अरे अटक गया। सर ये इसके पहले क्या किया? किसके पहले, ये वाला? हाँ वो ग्रेटर देन 5 का तो 19 कैसे आया? नहीं ये मैंने चलाया ही नहीं है ना, ये देखो, ये चलाऊंगा तो ये देखो ग्रेटर देन 5 है तो हाँ ये सही ठीक है। ठीक सर, वो 19 दिख रहा था ना हाँ इसलिए। नहीं, वो 18 लगाया था ओके ना, तो सर। वो वाला ठीक है। तो अब ये S1 में एक बार यहाँ प्रिंट करवा लेता हूँ, ताकि हम लोग अब ये 2D अरे का इससे नीचे देख पाएँ। और अब 2D अरे में हम लोगों को कंडीशन लगानी है। तो सेम मैं S1 लिखूँगा और ए ब्रैकेट, इसके अंदर जाके मैं क्या कंडीशन लगाऊँ, S1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, ये सारा मतलब ये 2D में 3D में हर तरीके में सेम तरीके से ही वर्क करेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल में देख पा रहा हूँ जितना, और सारे पूरी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स में से निकाल के वो एक 1D एरे बना के देगा। जैसे ये 1D एरे दिख रहा है, तो इसमें भी सेम होगा। अब इसमें कहाँ तक मेरे पास है, 19 तक है। तो मैं 18 से ऊपर वाले कितने हैं मेरे पास, 2 हैं। मैं काम कर लेता हूँ, सारे 5 से लेके 18 साल तक के बच्चों को निकालते हैं। ये बच्चे समझ लेते हैं इनको, मतलब 5 से 18 के बीच में निकालते हैं। तो कंडीशन क्या होगी कि मुझे चाहिए 5 से बड़े और 18 से छोटे, तो मुझे वो एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले मुझे ये बताओ कि मुझे अगर बड़े चाहिए 5 से, तो मैं S1 में ये क्या कर रहा हूँ, S1 बड़ा होना चाहिए 5 से, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं लगाऊंगा अपना एंड ऑपरेटर। देन मैं फिर बोलूँगा S1 होना भी चाहिए, साथ में छोटा भी होना चाहिए 18 से। शायद मैंने सही कंडीशन लगाई है, एक बार एंटर करके देख लेते हैं क्या किया भैया मैंने। S1 मैंने सही लगाया है, S1 यहाँ पे भी सही लिखा है। रुको एक सेकंड में बिना एंड ऑपरेटर के लिख के देख लेता हूँ। सर वो लिस्ट वाला एंड नहीं किया था ब्रैकेट।
मैंने पक्का ब्रैकेट ऐड नहीं किया था, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। तो इसमें हम लोग वो सारे एलिमेंट देख रहे हैं जो कि 5 से बड़े हैं, तो हाँ सारे आ गए। अब मुझे सेकंड कंडीशन में ये चाहिए था कि 18 तक ही है, तो यहाँ पे मेरे को एंड लिखना था, सही लिखा मैंने एस, अरे यार एस, हाँ सर, वो उसमें ब्रैकेट ऐड नहीं करेंगे क्या? किसके अंदर ब्रैकेट ऐड नहीं वो करेंगे? 5 के बाद, इसके बाद एंड के पहले। आ, हाँ, नहीं करेंगे। एक ही मतलब कंडीशन पूरी एक ही आनी चाहिए ना। रुको मैं एक सेकंड ट्राई कर लेता हूँ, फिर तुम्हारा वाला ट्राई करते हैं, शायद मैं हो सकता हूँ गलत, क्योंकि यहाँ पे एक ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, पर ये एंड ऑपरेटर वाला मैं खुद से बना के देख रहा हूँ। तो लेट्स सी कि ये वर्क करता है, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। ये शायद हमने वर्क करवाया है पर ये वर्क नहीं किया। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एंड करवा लेते हैं और इसको यहाँ से कहाँ गया, ये रहा, लेट्स सी कुछ हुआ, अच्छा आउटपुट तो आया नहीं, एरर ही है, नहीं होगा। ये कुछ इस तरीके से शायद हो जाए, लेट्स सी 2 ब्रैकेट के अंदर मे बी, लेट्स सी। सर एक और ब्रैकेट लगा दो। हाँ, वो उसके साथ चल रहे हैं, ब्रेसेस के साथ। ये वाले ब्रेसेस के साथ, इनके साथ हाँ, अंदर अंदर, अंदर ये जो कंडीशन लिखी है ना S1 इनमें। हाँ, ऐसे ही ना, नहीं नहीं, नहीं सिर्फ कंडीशन ये कंडीशन पे वो। कंडीशन कंडीशन पे। ओह अच्छा 2 ये कंडीशंस को। S1 18 वाला भी। अब ये इसको क्या हुआ, चलो और अब इसको मैं इसके अंदर कर देता हूँ, सही है। अच्छा, क्या 18 से नीचे आ रहे हैं? हाँ चल रहा है, चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। अच्छा मैं एक तुम्हारा वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये हम लोग ये एंड ऑपरेटर यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ये वाला एंड क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेना दोनों यूज़ करके। हमारे यहाँ पे एंड ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है, वो हमने जो एंड लिखा है वो यहाँ पे इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इसके ऊपर वो बिटवाइज ऑपरेशन हो रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए ये वाला एंड यूज़ होता है ना। तो ये यहाँ पे बैकएंड में बिटवाइज ऑपरेशन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रू फॉल्स चेक कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 वैसे चेक कर रहा है ये। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करना पड़ रहा है, वो एंड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, है ना, क्योंकि पाइथन में ये वाला होता है। तो हाँ ये कंडीशन वर्क कर रही है जो बताया था इसने। सो इससे मैं, और आंसर में वही आ रहा है हमने जैसा बातचीत की थी, 1D एरे ही आएगा। तुम चाहे यूज़ करके देख लो 3D, वो जो हमारे पास 3D अरे है S2, उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। नीचे ये इतनी बड़ी 3D अरे है, बस इसको मैं यहाँ पे नीचे ले जाके सेम चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ आ रहा है पेस्ट, और यहाँ पे मैं S2 कर लेता हूँ, S2 एंड S2, ठीक है। सो ये देखो एक 1D अरे ही मिल गया हमें, है ना। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ 18 साल से ऊपर वाले और 60 से नीचे वाले, है ना, इतने ही मिले मुझे। कंट्रोल एंटर करूँगा, ये देखो 19 से लेके 59 तक सारे मिल गए, राइट। तो एक 1D अरे ही मिल रहा है, मतलब तुम ये कंडीशन लगाओगे तो तुम्हें एक 1D अरे ही मिलेगा आउटपुट में। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और इसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। शायद इसने मेरे को बेसिक पढ़ा रखा है, इसीलिए यहाँ पे नोट्स के अंदर एक ही एग्जांपल दे रखा है, ये वाला एग्जांपल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना था। अब जो हमने इतना पढ़ा इसके अंदर किसी को कोई कुछ डाउट बचा ऊपर से लेकर नीचे तक तो मेरे को बताओ। सर ये नोट सेंड कर देना लिखने। कौन सा वाला? मतलब ये पूरा जिप फाइल बना के। हाँ ये तो मैं और सेंड सर कर वो दूँ। बिन वाली जिप फाइल किसी से ओपन नहीं हो रही थी, मतलब डॉक से भी नहीं हो रही थी और पीडीएफ से भी नहीं हो रही थी। कौन सा एक्सटेंशन यूज करें उसके लिए? कौन सी फाइल एक नहीं हो रही थी? आपने इसके पहले ऐसी जिप फाइल भेजी थी ना, एक बिन करके, बिन फाइल मैंने भेजी है, व्हाट्सएप पे। एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ। तो वो पीडीएफ ओपनर से और डॉक ये से वाली किसी से नहीं ओपन होती। यहाँ पे बिन फाइल कहाँ है? नहीं मुझे तो नहीं मिल रही है।
या मैंने किसी और फोल्डर में किसी और ग्रुप में भेजा? सर ये इसकी कहाँ आपने जिप फाइल भेजी है? ये जो अभी करवा रहे थे आप इसमें जुपिटर लैब में मैंने फ़ाइल नहीं भेजी, मैंने किसकी सिर्फ भेजी थी? मैंने वो नहीं भेजी है, मतलब जो तुम बोल रहे हो, मैंने सिर्फ ये दो बार दो भेजी हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो, कहाँ गया ये, डे 2 का भेजा है और ये वाला भेजा है डे 1 का। मतलब मैंने फाइलें भेजी है डायरेक्टली, उसके अलावा तो मैंने नहीं भेजा है कुछ भी। बिन नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा मैंने कुछ भेजा है। ठीक है, तो मैं आज वाली भी भेज दूंगा। डे 3 की हमने नहीं भेजी थी उस दिन, हमारे वो मतलब नोट्स थे वो भी अच्छे से नहीं बने थे, और ये था। और बाकी मुझे तुम्हें सिलेबस वो बताना था, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से वो सारा सर आपको दोबारा से फॉरवर्ड की मैंने वो फॉरवर्ड की, मेरे पास नहीं है ये। व्हाट्सएप पे। एक सेकेंड चेक करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, ये तुम्हारे यहाँ ओपन नहीं हो रही है क्या? नहीं सर। तो तुम कैसे ओपन कर रही हो इसको? मतलब ये ओपन होगी इसके अंदर ही, मतलब इसको अगर तुम साइड में उसका एक्सटेंशन। नहीं नहीं, ये इसका ये जो है ना हाँ नहीं ये ऐसी तो नहीं थी सर, अभी जो हमने भेजी है ना आपको हाँ, देखो वो, वही। अच्छा अच्छा, तुमने उसमें ना साइड में सब बिन एक्सटेंशन जैसा है। वो तुम राइट क्लिक करके एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए ये है मेरे पास फाइल, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने यहाँ पे। ये मेरे पे यहाँ पे सेव हो रही है। ये क्या है, मेरे पास एग्जिट करती है। चलो मैं एक सेकंड के लिए चला जाता हूँ, नो कर देता हूँ इसको कैंसिल। मेरे पास ये फाइल एग्जिट करती है, तो इसको मैं नीचे एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ठीक है, तो मैं फाइल मैनेजर के अंदर चले जाता हूँ, डाउनलोड्स, और ये वाली ना, तो इसको ऐसे राइट क्लिक करना और यहाँ ओपन विद कर देना VS कोड। ठीक है सर, वो मैं शायद मोबाइल में ओपन कर रही थी ना, ये दिक्कत होगी। हाँ हो सकता है। है ना? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो वो रन करें। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, मैं तुम्हें वो एक बार सिलेबस का फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मैंने आज ही ताज़ा ताज़ा देखा है, मैं मतलब अपना वो बना रहा था। तो हम लोगों ने इसमें से क्या क्या देख रखा है, हम लोग बस एक बार ये देखना चाहते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ, और जूम। ठीक है, तो नंपाई बेसिक्स में से हमने ये सारे देख लिए कि एक एरे को कैसे हम लोग बनाते हैं। फिर ये कन्वर्जन से रिलेटेड भी देख लिया है, शेप वगैरह, साइज़ वगैरह, डायमेंशन निकालना ये भी देख लिया है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी देख लिया हमने, और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग वगैरह भी मैंने अभी दिखा दी। और स्टेप स्लाइसिंग का मतलब होता है कि स्टेप्स में वो स्टेप वगैरह जंप करके, तो ये भी तुम लोग कर चुके हो। तो ये बेसिक्स वाली हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऑपरेशंस अभी हम लोगों ने परफॉर्म नहीं किए, मतलब हम लोग यूज़ करके देख चुके हैं, पर हमने अभी सारे परफॉर्म नहीं किए, मतलब कोई वैसे नहीं देखे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये यूज़ करके देख लिया था। कंपैरिजन अभी हमने देखा है, ब्रॉडकास्टिंग हम लोग कल देखने ही वाले हैं, और ये जो सारे फंक्शन हैं इनको रियल लाइफ में हम लोगों ने यूज़ करके नहीं देखा है, तो अभी हम लोग इनको रियल वर्ल्ड में यूज़ करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो कल हम लोग एक अच्छी सी बड़ी सी 3D या 2D अरे लेंगे, उसमें सारे एलिमेंट्स का सम निकालेंगे, मीन निकालेंगे, ये सारी चीज़ें करके देखेंगे तो हो जाएगा। वैसे हम लोग इसको बेसिक बेसिक देख चुके हैं। फिर एरे मैनिपुलेशन में हम लोगों ने रीशेप देखा है सिर्फ एक, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये फ्लैटन भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पर ये हमने स्टार्टिंग क्लास में बताया था। तो इनको हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं। ये ट्रांसपोज वाला मैं तुम्हें टी वाला बता चुका हूँ, ये ट्रांसपोज का एक और तरीका है, और ये हमने अभी छोड़ रखे हैं, तो इनको हम लोगों को एक बार करना है, तो देख लेंगे। उसके अलावा ये इंडेक्सिंग और फिल्टरिंग वाले में हम लोगों ने बुलियन इंडेक्सिंग अभी जस्ट देखा, ये वाला। ठीक है, फैंसी इंडेक्सिंग, पासिंग इंडेक्स वगैरह वो हमने देखा। अब हमारे पास ये दो चीज़ें रह गई है, ये हम लोगों को करनी बाकी है। और मैथ्स के अंदर हम लोगों को वही ये परसेंटाइल निकालना, वेरिएबल निकालना, और ये मीन निकालना, मीडियन निकालना, ये और डॉट वाला है। तो ये हम लोग एक बार यूज़ करके देख चुके हैं, हम लोग इसको फिर से देख लेंगे अच्छे से रियल वर्ल्ड में यूज़ करके, मतलब कि। और फिर हम लोगों को ये लीनियर अलजेब्रा देखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर एमएल के लिए। मैंने इससे पूछा था कि एमएल में किसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी लीनियर अलजेब्रा की। तो इसके अंदर ये मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स इन्वर्स और ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट निकालना, आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर निकालना, ये बेसिक बिगनर लेवल तक का आना चाहिए। ये एमएल इसी के ऊपर है पूरा। और फिर ये रैंडम वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इसने बता रखा है। तो इसमें हम लोगों ने ये फर्स्ट वाला यूज़ करके देख लिया था रैंडम, बाकी हम लोग रेंडेंट और ये सारी रेंड चॉइस वगैरह जितनी भी हैं ये सारे भी एक बार यूज़ करके देख लेंगे।
और लास्ट में हम लोग ये फाइल इनपुट आउटपुट देखेंगे और ये कुछ यूज़फुल फंक्शन बता रहा है तो ये भी देख लेंगे। तो ये मैंने इससे सारा सिलेबस पूछा था। तो अभी हमारा हमने ये सारी चीज़ें एक बार देख चुके हैं। बस हम लोगों को अब मैं कंबाइन कर करके 3 दिन में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। एक दिन हम लोग कंप्लीट देंगे फाइल आईओ को और ये रैंडम वाले को, रैंडम मॉड्यूल को और फाइल आईओ को, और उसी दिन हम लोग ये स्पेशल फंक्शंस भी कर लेंगे। एक दिन पूरा हम लोग ये कहाँ गया लीनियर अलजेब्रा इसको देंगे पूरा, सिर्फ यही करेंगे उस दिन। और फिर हम लोग ये मैथ्स वाले फंक्शन और कहाँ गए, ये एरे वाले फंक्शन कहाँ गए, ये वाले एरे के ऑपरेशन वाले, ये 2 कंबाइन करके देखने वाले हैं। कल देखेंगे या परसों, कल देखेंगे, नहीं कल तो हमारे पास ये है ना, कल नहीं देख पाएंगे, परसों देखेंगे। तो ये करेंगे कल, तो हम लोग ये मैनिपुलेशन वगैरह और ये सब देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर थोड़ा अलग अलग होगा जैसा इसने बताया है उससे अलग, पर हम लोग 3 दिन में इसको एंड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पांडास के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस एक बार मुझे दिखाना था, बाकी तो हमारे पास अब कुछ है नहीं। और ये फाइल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ तुम लोगों के सामने, नहीं तो तो वो कल की शाम वाली क्लास शाम में होगी कि रात में होगी? नहीं शाम को ही होगी। वो तो आज मैं सो नहीं पाया था रात भर, मेरे को काम करते करते करते, और मैंने रात में नहा लिया तो मुझे नींद भी नहीं आई, तो इस वजह से मेरे को आज सोना था, तो मैंने इसलिए कैंसिल कर दी थी शाम वाली। अब मैं कल तो टाइम पे ले लूँगा, ठीक है। सो ये इतना है। अब किसी को कोई डाउट कुछ रह गया हो तो बताओ। मैं देखते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, कंट्रोल सी। किसी का कुछ भी रह गया हो तो बताओ। CLS कर लेते हैं, CLS काफ़ी सारा चल गया और डाउनलोड हो चुकी है शायद से, बंद कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं सेंड कर रहा हूँ। ये जो लोग टीम लीड कर रहे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं वो उनके लिए मैंने काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे हैं, और ये जो मैंने रेज्यूमे शेयर किया था उसके बारे में मैंने कुछ बता रखा है, तो वो देख लेना। ऐसे ही मेरे को रात में सोचा कि ये मुझे दिख गया था, मैं सारी चीज़ें कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये एक्सप्लेन कर दूँ तुम्हें, तो डे 1 से तुम लोग इस पर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दो। तो सभी लोग अभी अपनी स्किल के हिसाब से बना लेना। तुम अभी बनाओगे तो तुम्हारा शायद इतना ही भरेगा क्योंकि अभी हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है इतने, ना ही इंटर्नशिप्स हैं, ना ही सर्टिफिकेट्स हैं, ना ही हम लोगों ने ये ओपन सोर्स में यहाँ पे किया है, तो इतना सारा खाली रहेगा तो खाली दिखेगा, ना ही इतनी सारी स्किल्स हैं अभी। तो पर एक बार बना लेना तो धीरे धीरे ये बनता जाएगा। इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। और आज मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी डालने वाला हूँ, यहीं पे शेयर करूँगा। तो आज किसके बारे में बताने वाला हूँ मैं, आज भी मेरे पास एक और रिसोर्सेस है, मैं उसके बारे में बातचीत करूँगा, तो देख लूँगा मैं रात में, तो वो वीडियो भी शेयर कर दूँगा। ये बड़ी मुश्किल से गई है ना, बहुत मुश्किल से गई है। 7 GB की वीडियो है, 40 मिनट की है फिर भी, तो देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। मुझे पूछना है, बोलो। क्या हम मतलब एक्चुअल में स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे? हाँ मतलब फिर तो हम बुलियन मास्किंग का भी यूज़ कर सकते हैं ना, मतलब इतना अगर 5000 एलिमेंट्स का इतना सारा डेटा होगा तो मतलब हम उसमें स्लाइसिंग कैसे करेंगे? देखो, एक तुम्हें मतलब एक वर्ड सुना होगा सैम्पलिंग, सुना है कभी सैम्पलिंग वर्ड? तो सैम्पलिंग क्या होता है, हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है, हम उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा के लाते हैं, है ना। सैम्पल करना मतलब कि एक सैम्पल डेटा उठा के लाए बड़े से डेटा में से। अब मुझे उस डेटा में किसी एक डेटा को देखना है कि ये पूरा डेटा कैसा दिखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो उससे मैं शायद इसको बेटर एग्जाम्पल से समझा पाऊँगा। यहाँ पे चला जाता हूँ। अरे किस पे जाऊँ मैं, क्या नाम है, केगल ना, हाँ केगल पे चला जाता हूँ। एक डेटाबेस उठा के मैं बस तुम्हें एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में स्लाइसिंग का यूज़ कैसे होता है। तो यहाँ पे है डेटा सेट्स और 1000+, बाप रे। यहाँ से कोई भी एक डेटा सेट उठा लेते हैं। ये क्या है, एनालिसिस ऑफ फ्लाइट डेटा, तो इसको उठा लेते हैं। और कहाँ गया ये डेटा, ये रहा हमारा सारा डेटा। अब एग्जांपल के लिए ये जो डेटा है, एक सेकेंड, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ। तो ये जो डेटा है इसके अंदर ये जो तुम कॉलम देखोगे, इंडेक्स हो गया, एयरलाइन, फ्लाइट, ये सब, ये मतलब बहुत बड़ा है, ये देखो ये इतना बड़ा है, इतना। तो अब मुझे, अरे ये क्या हुआ, पूरा बाहर ही आ गया लगता है, वापस चला जाता हूँ इसके अंदर। हाँ, तो ये इतना सारा डेटा है, यहाँ पे मैं इसको अगर स्क्रॉल करूँ तो इतना बड़ा। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे करना क्या है कि मुझे किसी एक को मुझे निकाल के लाना है। वो जो तुमने बोला मास्किंग करके निकाल के ला सकते हैं, तो मैं मास्किंग करके निकाल के ले आया। एग्जांपल के लिए मैंने क्या मास्किंग की, मैं यहाँ पे कोई डेटा देख लेता हूँ। ये क्या है,
ये ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है, तो मैं वो फ़्लाइट्स का सिर्फ डेटा निकालना चाहता हूँ जो कि 2 घंटे से ज़्यादा उड़ती हैं या 5 घंटे से ज़्यादा उड़ी हैं। तो वो सारी फ़्लाइट का डेटा मैं निकाल के ले आया। अब मेरे पास वो सारा डेटा है, मास्किंग से मैं निकाल के ले आया। अब मैं सैम्पलिंग करना चाहता हूँ। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक डेटा दिखता कैसा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली स्लाइसिंग यूज़ करूँगा और उसमें से एक कोई डेटा, जैसे इंडेक्स 5 पे है, इसको निकाल के ले आऊँगा। या मेरे को सैम्पलिंग करनी है तो एक ही डेटा की सैम्पलिंग तो नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं चलाऊँगा अपनी स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग में मैं इटरेशन दे दूँगा 10-10 की। तो मेरे पास 5000 का डेटा है, तो हर एक 10 के बाद मेरे पास एक डेटा आ जाए, 10 के बाद एक डेटा आ जाए, और मैं 100 पे रोक दूँगा। तो मेरे पास 100 लोग डेटा आ जाएगा, जिसमें से 10-10 के गैप के बाद 10 डेटा आ जाएगा। मतलब कि ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेके 10 तक, ये 0 से लेके 10 तक, तो मेरे पास इतना बड़ा डेटा आ जाएगा जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि डेटा एक्चुअली में दिख के सारा है। अब मेरे पास इतना सारा डेटा रहेगा तो मैं उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। तो मैं उसको क्रॉप करके छोटा सा, जो तुम मास्किंग बोल रही हो उससे मैंने जो मास्किंग करके डेटा निकाला है, उसमें से कुछ छोटे से डेटा को मैं सैम्पल करके ला रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को इसमें से सिर्फ कुछ कुछ ये देखनी है। एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ एयरलाइन देखनी है, फ़्लाइट देखनी है, ये देखना है, तो मैं वो निकाल के ला सकता हूँ स्लाइसिंग से। तो इस तरीके से ये स्लाइसिंग यूज़ होगी। तो हम लोग इसका एक रियल ओके, वर्ल्ड समझ प्रोजेक्ट गई। देखेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। और कोई किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो ये कर लेना। उसके अलावा मैंने कंटेंट कैलेंडर शेयर कर दिए, किसी को उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मैसेज करके। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।